So today's session is about sales growth equation. सबको sales growth equation के बारे में मालूम तो होगा ही होगा, मैं ऐसा मान रहा हूँ. Is there anybody who does not understand what is sales growth equation? तो बता दीजिए, नहीं पता, क्लैरिटी नहीं है. Okay. Anyone else? Sales growth equation जो है, नहीं पता सर. okay. सबको मालूम होगा. अभी मैं जब आपको बताऊंगा सबको याद आ जाएगा. That was the reason. Most business owners already know it, but sometimes they forget it. Okay. तो सेल्स को बढ़ाने के लिए हमारे को अपना रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा. हाँ सर, ये याद किया. हाँ, सेल्स बढ़ाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा. तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का इक्वेशन होता है, आई वांट एवरीबॉडी टू नोट इट डाउन. रेवेन्यू का इक्वेशन क्या होता है? नंबर ऑफ कस्टमर्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ऑर्डर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बाइंग फ्रीक्वेंसी. रेवेन्यू का इक्वेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ कस्टमर्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ऑर्डर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बाइंग फ्रीक्वेंसी. इसका क्या मतलब है कि आपके पास टोटल कितने कस्टमर्स हैं, वो आपसे एक बारी में कितने रुपए का माल खरीदते हैं और एक साल में कितनी बारी माल खरीदते हैं या कितनी बारी आपसे परचेज करते हैं. तो सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर ये इक्वेशन आपको बताती है कि आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू और थर्डली कितनी बारी, जिसको हम बोलते हैं बाइंग फ्रीक्वेंसी, कितनी बारी आपसे सामान खरीदते हैं. इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आता है टोटल रेवेन्यू. अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स के बारे में बात करते हैं. नंबर ऑफ कस्टमर्स इक्वेट्स और इक्वल्स टू नंबर ऑफ लीड्स मल्टीप्लाइड बाय आपका कन्वर्जन रेशियो. याद आ गया सबको? व्हाट इज नंबर ऑफ कस्टमर्स? नंबर ऑफ कस्टमर्स मीन नंबर ऑफ लीड्स मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन रेशियो. जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स. तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपको अपना रेवेन्यू ग्रो करना है, अगर आपको सेल्स अपनी ग्रो करनी है, तो कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज? इक्वेशन मैंने आपको बताई है, आप इक्वेशन को एक बार ध्यान से देखें और उसके बाद मेरे को आप बताएं. सर 4 चीजों पे. ऑलराइट, सो एक एक जना एक एक चीज बताएगा. क्या क्या 4 चीजें हैं? सर कन्वर्जन रेट. बिल्कुल ठीक है, वन इज कन्वर्जन रेट. नेक्स्ट, हु एल्स वुड लाइक टू शेयर? नंबर ऑफ लीड्स. बिल्कुल ठीक है, 2 फैक्टर्स हो गए. व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? हाँ विनीत, आप स्पेस बार प्रेस करके बात कर सकते हैं, अदरवाइज चैट के अंदर कई बार निकल जाता है, मेरे को मिस ना हो जाए. Okay, who else would like to share? So there have been 2 factors which have been already called, number of leads and conversion ratio. Are there any other factors that you can think of? The cost of acquiring the lead, like cost of नहीं, that is not contributing to revenue or sales. वो आपके प्रॉफिट को पता लगाने में हेल्प करेगा. okay. आपको रेवेन्यू या सेल बढ़ाने के अंदर आपको हेल्प नहीं करेगा. सर वो ये पोस्ट पिच ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल टूल एंड ट्रेनिंग. नहीं कोमल, अभी मैंने इक्वेशन बताई है. रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है, अच्छा रेवेन्यू, ओके, नंबर ऑफ लीड, नंबर ऑफ कस्टमर्स, हाँ नंबर ऑफ कस्टमर्स, हाँ नंबर ऑफ कस्टमर्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर? एवरेज ऑर्डर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बाइंग फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन. हाँ. तो अब इसके अंदर जो है कितनी बारी उन्होंने खरीदा, कितना माल खरीदा और कितने लोगों ने खरीदा. तो अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो आपके पास ये 3 फैक्टर्स निकल करके आते हैं, कस्टमर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू एंड बाइंग फ्रीक्वेंसी. कस्टमर्स को हमने फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया. हाउ डू यू कैलकुलेट नंबर ऑफ कस्टमर्स? नंबर ऑफ कस्टमर्स वुड बी नंबर ऑफ लीड्स मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन रेशियो. तो अब आपके पास टोटल 4 फैक्टर्स निकल करके आए, नंबर ऑफ लीड्स, कन्वर्जन रेशियो, थर्ड वुड बी एवरेज ऑर्डर वैल्यू, फोर्थ वुड बी बाइंग फ्रीक्वेंसी. सबको क्लियर हो गया? क्या कोई ऐसा पर्सन है जिनको भी क्लियर ना हो कि ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू या बाइंग फ्रीक्वेंसी या बाकी कौन से फैक्टर का क्या मतलब है? लेट मी नो, आई वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड इट. The conversion rate कैसे मेजर करेंगे? हाँ, मेजर कैसे करेंगे? आपके पास जो है, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कस्टमर्स एक्वायर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल, फेसबुक और ईमेल, तो उसके अंदर प्रॉपर कन्वर्जन ट्रैकिंग आपका सेटअप हो जाता है, जहाँ पर आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग के अंदर, एनालिटिक्स के अंदर या फिर उस प्लेटफॉर्म में, जैसे गूगल के अंदर गूगल एड्स होगा, उसके अंदर आपको सारा कन्वर्जन आपको दिखेंगे. इसी तरीके से फेसबुक होगा तो फेसबुक में आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग से सारे कन्वर्जन आपको दिखेंगे. ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं तो ईमेल के अंदर कन्वर्जन ट्रैकिंग को सारे कन्वर्जन आपको वहां से दिखेंगे. तो वो सारे के सारे उसके टेक्नोलॉजीज हैं जो हम अप्लाई करके, इंस्टॉल करके, सेटअप करके सारे कन्वर्जन को अच्छे से एक्यूरेटली लेजर शार्प फोकस के साथ में मैप कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं.
ओके, बाकी सबको क्लियर है? अगर किसी को क्लियर नहीं है प्लीज लेट मी। ये कन्वर्जन रेट तो सर वो होगा ना सर, लीड जनरेटेड के अंदर से बिजनेस कितना निकाला अपन ने। ये अगर हमारा ई कॉमर्स इकोसिस्टम है तो आपको वहीं पर ही पता लग जाएगा कि कितने ऑर्डर्स आए, कितने रुपए का ऑर्डर आया। अगर आपका जो है यही चीज अगर आपका लीड जनरेशन के अंदर है तो लीड जनरेशन के अंदर आपको अलग अलग लेवल के ऊपर आपको कन्वर्जन मैप करने पड़ेंगे। टिपिकली इसके मिनिमम 2 लेवल्स होते हैं। वन लेवल और फर्स्ट लेवल वुड बी कि आपके पास विजिटर से लीड्स कितनी आई, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं अगर हम ऑफलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपने होर्डिंग्स लगाए, बैनर्स लगाए, न्यूज़पेपर लगाए, टीवी में एडवर्टाइज करा, रेडियो में एडवर्टाइज करा, तो आपका पैसा कितना लगा, आपको वहां से लीड्स कितनी जनरेट हुई। ओके, और उसके बाद ये हो गया फर्स्ट लेवल कन्वर्जन। ये लीड्स जो आपके पास आई, इसके अंदर से बिजनेस आपके साथ कितने लोगों ने करा, धंधा कितने लोगों ने दिया, एक्चुअली आपके जेब में आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितने लोगों ने दिया आफ्टर यू हैव जनरेटेड ऑल दोस लीड्स। तो सेकंड आपको मेजर करना होता है कन्वर्जन ट्रैकिंग के अंदर लीड्स टू बिजनेस कन्वर्जन रेशियो। ओके, so I hope it would be clear. Anybody who has a query regarding this equation, because this equation is extremely important for you to understand. धंधा बढ़ाने के लिए अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं पड़ी, धंधा बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ी ही सिंपल इक्वेशन है जो आपको सबको समझनी है।